6 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। सौंपा पत्र। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में भारतीय मजदूर संघ ने मंगलवार को जिलाध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में कलेक्ट्रेट में 6 सूत्रीय मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर पीएम और सीएम को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। उन्होंने प्रदेश की आशा व संगिनी को आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की तरह आशा को कम से कम 18,000 व संगिनी को 21,000 रूपए मानदेय दिया जाए। इसके अलावा सरकारी उपक्रमों को प्राइवेट कंपनियों को न देने, मनरेगा, आशा, संगिनी, रसोइया, केयर टेकर समूह की महिलाओं को 60 वर्ष की उम्र पार करने के बाद कम से कम 5,000 रूपए प्रतिमाह पेंशन दिया जाए। इसके अलावा जनपद स्तर पर भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष व मंत्री से जिला अधिकारी द्वारा प्रतिमाह नियमावली के तहत वार्ता की जाए। इस दौरान इंद्रावती चौधरी, अनिल सिंह, संगीता यादव, जग नारायण अश्वनी, महेश मणि त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। देखिए, मैं अनिल सिंह, जिला अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ सिद्धार्थनगर। आज भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर भारतीय मजदूर संघ के द्वारा संगठित और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए, आशा बहुओं के लिए, आशा संगठनियों के लिए, रसोइयों के लिए, इनके लिए एक 6 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना देकर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से आज ज्ञापन भेजा जा रहा है। प्रमुख मांगे क्या हैं? देखिए, मुख्य मांगे यह है, पहली चीज तो जो हमारे कर्मचारी हैं, चाहे वो संगठित क्षेत्र के हो चाहे असंगठित क्षेत्र के, उनको न्यूनतम कम से कम 20,000 पेंशन दिया जाए। इसलिए कि पहले उनको 5,000 की व्यवस्था थी, उनको 10,000। जैसे मान लीजिए कोई आशा बहु, आशा संगठनी है, कोई रसोइया है, अगर ये 60 साल की उम्र उनकी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ये घर पे जाके बुढ़ापे में इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, तो कम से कम उनको 10,000 तो पेंशन दिया जाए। दूसरी चीज़, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न्यूनतम 18,000 से 20,000 रुपये उन्होंने मानदेय किया है। निश्चित रूप से इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को भारतीय मजदूर संघ की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। लेकिन इसी के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आशा बहुएं और आशा संगठनी पूर्ण मनोयोग से दिन रात एक करके जो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को मजदूरों तक ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, लेकिन उनको मात्र 4,000 3,000 रुपये दिया जा रहा है। तो इस महंगाई के दौर में कहीं ना कहीं उनको अपना परिवार का भरण पोषण करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में भारतीय मजदूर मांग करता है कि चाहे हमारी आशा बहनें हों और आशा बहुएं हों, आशा संगठनी हो, इनको आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की तरह न्यूनतम आशा बहुओं को 18,000 और आशा संगठनियों के 28,000 रुपये मान दिया जाए, जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए जो सरकारी योजनाएं हैं उनको ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँचा सकें। सबसे बड़ी विडम्बना ये है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, अभी देखिए मेडिकल कॉलेज में जो है सर्जन न होने के नाते हमारी आशा बहु, आशा संगठनी और यहाँ के क्षेत्र के जनता को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। जब भारतीय मजदूर संघ ने सीएमओ साहब से वार्ता किया तब उन्होंने जो अधीक्षक थे सोहरदर्द के, उनको 3 दिन के लिए कर दिया, लेकिन उनसे फिर उनको अधीक्षक वहाँ से हटाकर जोगिया का अधीक्षक बना दिया गया। उनसे क्यों नहीं बेहोशी का कार्य लिया जा रहा, उनसे क्यों प्रशासनिक कार्य लिया जा रहा, ये बहुत बड़ी समस्या है। आज किसी को ऑपरेशन कराना पड़ता है, चाहे हमारी आशा बहुएं ले जाए या भारतीय मजदूर संघ का कोई ले जाए, तो वो नर्सिंग होमों में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, उनको मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। दूसरी चीज़, जो सरकार की एक योजना है कि ग्रामीण क्षेत्र में जिनको बच्चा पैदा हो उनको कम से कम 14,000 रुपये, उनको 1,400 रुपये उनको प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, लेकिन आज 2-2, 3-3, 4-4 वर्ष बीत गए, वैसा मीडिया के आप हैं, उनको प्रोत्साहन राशि नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं उनसे 500 रुपये, 1,000 रुपये, अगर उनको 3,000 रुपये मान दे दिया जाता है तो उसमें लिया जाता है। कुछ आशा बहुएं, आशा संगठनियों खाते में 10,000 रुपये, 15,000 रुपये भेजकर उनसे ले लिया जाता है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं प्रोत्साहन राशि देने में भारी घोटाला हो रहा है। इसलिए प्रोत्साहन राशि को बंद करके एक निश्चित मानदेय दे दें सभी आशा बहुएं, आशा संगठनी और मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ जो सबसे बड़ा संगठन है दुनिया का, भारतीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का सदैव आभारी रहेंगे।
इनके द्वारा ज्ञापन में कुछ मांगे रखी गई हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उचित माध्यम से जो भी सही तरीका है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उन तक ये बात पहुँचाई जाए।